जय हिंद साथियों। स्वागत है साथी अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साथी आरपीएफ एएसआई और कांस्टेबल के लिए जो भी बच्चे तैयारी करें उसके लिए रामबाण सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको दिया जाता है। अगर साथी आप अच्छे से इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई के अंदर, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी चीजें, आपको ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने का संभावना रहता है। और बार बार जो पूछे गए साथी 2016 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आरपीएफ एएसआई कांस्टेबल के अंदर, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। लेकिन साथ ही इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ एएसआई कांस्टेबल से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। और साथ ही जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे क्वेश्चन का अगर फुल पीडीएफ अगर आप रिवीजन करना चाहते हो कम समय में, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके साथ ही ये पेड पीडीएफ ले लेना, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जा सकती है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं इस बार, तो आप जरूर ये पीडीएफ रिवीजन करके जाना साथ ही एग्जाम में, ठीक है। चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया साथी कि बिग बैंड कहां पर स्थित है, बिग बैंड कहां पर स्थित है साथी बताना है, ठीक है, प्यार मोहब्बत से। आंसर साथी आपको बताना है अच्छे से, अगर पता होगा तो, अगर नहीं पता होगा तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना, बिना स्किप करके देखना, ठीक है, तभी आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, बिग बैंड कहां पे स्थित है। ऑप्शन है आपका बर्लिन, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर सत्यप का लंदन में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2019 में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया साथी। सिर्फ इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किए दोस्तों, लंदन में दोस्तों बिग बैन स्थित है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी कि बिग बैन लंदन के जो है वेस्टमिंस्टर पैलेस के जो है उत्तरी छोर पर जो है स्थित घड़ी, जिसको हम लोग क्लॉक कहते हैं, ठीक है, का वो उपनाम है साथी बिग बैन। और याद रखिएगा बिग बैन को जो है पहली बार जो है 31 मई 1859 को, कब साथी 31 मई 1859 ईस्वी को जो है वेस्टमिंस्टर में जो है रखा गया था। और याद रखिएगा साथी कि बिग बैन की जो है टाइम कीपिंग को जो है बड़े पेंडुलम पर जो है रखे सिक्कों के जो है ढेर, जो कि आपका द्वारा जो नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। साथ ही बिग बैन कहाँ पे, लंदन में, आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बनते हैं साथी। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि किसने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने नारा दिया था साथी, बताने का प्रयास करेंगे। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर साथी आपका बाल गंगाधर तिलक। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। बार बार बता रहे साथी, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिया गया नारा है। याद रखिएगा साथी, बता दें कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा जो कि आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था साथी। और बता दें नेताजी ने यह नारा जो कि आपका आगरा के जो है मोतीगंज स्थित जो कि आपका पुराने चुंगी मैदान में दिया था, ठीक है। बात कर लेते हैं साथी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा दिल्ली चलो या फिर आपका क्या बोल सकते हैं जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया नारा है। कौन सा, दिल्ली चलो या फिर आपका जय हिंद का नारा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया नारा है। याद रखिएगा साथ ही सुभाष चंद्र बोस का नाम आया है, तो बता दें कि सुभाष चंद्र बोस को जो है आज़ाद हिंद फौज के जो है अध्यक्ष थे साथी। और इसका मुख्यालय जो कि सिंगापुर में था स्थित है साथी। और याद रखिएगा साथी, अगर बात किया जाए कि आज़ाद हिंद फौज की जो है स्थापना जो कि आपका वर्ष 1943 में, कब साथी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना वर्ष 1943 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है, आप याद रखेंगे। साथ ही एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे साथी कि वर्ष 1942 में, कब, वर्ष 1942 में जो कि अपने नेताजी ने जो है द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी भी थी साथी। और इसमें जो है पुस्तक, इसमें अगर बात किया जाए तो वर्ष 1920 में, कब साथी, वर्ष 1920 में जो है से लेकर आपका वर्ष 1942 तक जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो है शामिल भी किया था इस बुक के अंदर, ठीक है, आप याद रखना। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया, क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताते हैं साथी, वो एक्स्ट्रा चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके इस बार आरपीएफ एएसआई और कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना चाहते हो साथी, तो ये पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करके जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। एग्जाम से पहले अगर जो भी साथी कर लिए ये पीडीएफ को, तो गारंटी के साथ बताते साथी आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा साथी इस बार आरपीएफ एएसआई कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। चलिए पूछा गया साथी यहाँ पे कि सुनील छेत्री किस खेल से, स्पोर्ट्स से संबंधित है, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से या फिर साथी आपका बेसबॉल से। बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 2019 में पूछा गया दोस्तों, सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है 6 जनवरी का, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, बता दें यहाँ पे कि सुनील छेत्री जो कि आपका फुटबॉल के जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं साथी, और सुनील छेत्री जो कि आपका भारतीय फुटबॉल टीम के जो है कप्तान है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि सक्रिय फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच में है, वह अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जो कि आपका गोल करने में जो है तीसरे स्थान पर है, ठीक है, आप याद रखेंगे। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि वह उन्हें जो है आपका सुनील छेत्री को जो है उन्हें दोस्तों याद रखिएगा कि भारत सरकार द्वारा जो है वर्ष 2011 में, कब साथी, वर्ष 2011 में जो अर्जुन पुरस्कार और दोस्तों आपका 2019 में पद्मश्री से जो है सम्मानित भी किया जा चुका है, ठीक है। आप इतना पॉइंट याद रखिएगा सुनील छेत्री से रिलेटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जो भी साथी हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, पूछा गया सर तो यहाँ पे पूछा गया सर तो पे ग्लिम्पसेज ऑफ द हिस्ट्री नामक किताब इसके लेखक कौन है? ठीक है, अबुल कलाम आजाद, इनमें से कोई विकल्प नहीं, या फिर सत्यप का डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या फिर सत्यप का जवाहरलाल नेहरू। बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी अगर यहाँ पे बात किया जाए कि ग्लिम्पसेज पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक जो है साथी ये जवाहरलाल नेहरू ने जो है वर्ष 1934 में, कब साथी याद रखिएगा, वर्ष 1934 ईस्वी में जो कि आपका लिखी थी। और यह पुस्तक ने जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को जो है लिखे गए पत्रों का जो है संग्रह था। ठीक है, आप याद रखेंगे। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि इस पुस्तक का जो है मूल उद्देश्य जो कि आपका इंदिरा गांधी को जो है विश्व और आपका उसके जो है इतिहास से जो कि आपका परिचय जो है कराना था। ठीक है, यही इस बुक का जो है उद्देश्य था। और साथ ही बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू ने जो है ये की जो है अन्य पुस्तकें कौन कौन सी है, तो याद रखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया था, आत्मकथा था, और एक आत्मकथा था, और दोस्तों याद रखिए ना टुवर्ड्स फ्रीडम भी था। ठीक है, और इंडिया एंड द वर्ड्स था। ये सभी जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित खेलों में से जो कि आपका किसके साथ जो है शब्द अष्टामिड का संबंध है? पोलो से, कुश्ती से, मुक्केबाजी से, या फिर साथी आपका गोल्फ से। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। चीजें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। बस जितने भी चीजें आपको बताते हैं वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करेंगे साथी तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। साथ ही हम जितने भी क्वेश्चन बताते हैं इस पीडीएफ के अंदर, ये सारे पीडीएफ अगर आप रिवीजन कर लेते तो 100% साथी आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए डी सेलेक्ट किया यहाँ पे गोल्फ से, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी अगर बात किया जाए कि अष्टामिड टी शब्द का जो है संबंध दोस्तों गोल्फ खेल से संबंधित है साथी। और याद रखिएगा गोल्फ खेल से संबंधित दोस्तों अन्य शब्द कौन कौन से, तो बोंगी, ठीक है, बोगी, पुटिंग द ग्रीन, या फिर साथी आपका टिपुट, या फिर सबसे हॉल, और आपका दोस्तों याद रखिएगा आपका निबरलिंक, और दोस्तों क्रेडी, और आपका क्या बोल सकते हो उसको लिंक्स, और आपका पुटिंग द ग्रीन, याद जैसे जो कि आपका किससे संबंधित है साथी, तो याद रखिएगा गोल्फ से संबंधित है ये सभी वर्ड। ठीक है, याद रखेंगे साथी, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं जो आपको 100% सिलेक्शन तक लिखी जा सकती है। बस जितने भी चीज़ें बताते हैं वो सारे क्वेश्चन रिवीजन करके जाना। साथ ही ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, और भी बेहतरीन तरीके से आप अपने स्कोर करना बढ़ाना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, डाउनलोड करके साथ आप वहाँ से क्लास कर सकते हो इजी तरीके से। चलिए, जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो कि आपका प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कला रेप्यूटो की जश उत्पत्ति है? बताइए साथी, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, या फिर साथी आपका केरल से, या फिर साथी आपका तमिलनाडु से। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे केरल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी अगर बात किया जाए यहाँ पे कि कलारी या पुट्टू या टू, ठीक है, जो कि आपका भारतीय राज्य केरल की जो है में आपका प्रचलित जो कि आपका मार्शल आर्ट है साथी। और बता दें कलारी या टू का संबंध जो है, अगर बात किया जाए इसका अर्थ के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका अर्थ जो होता है ये युद्ध के मैदान की जो है कला है। ठीक है, इसी को हम लोग कलारी या टू कहते हैं। ठीक है, और साथ ही याद रखना कलारी यट्टू जो है दोस्तों ये भारत में जो कि आपका मार्शल आर्ट का जो है सबसे पुराना रूप माना जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए साथी अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि यूनान की मुद्रा क्या है? यूरो है, गिल्डल्स है, या फिर साथी क्रोन है, या फिर साथी का फ्रैंक है। बताने का प्रयास करेंगे, फ्रैंक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों यूरो, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथी कि यूनान देश की मुद्रा यूरो है साथी। और बता दें यहाँ पे कि यूनान जो कि आपका यूरोप महाद्वीप में जो कि आपका स्थित एक देश है साथी, जहाँ जो है यहाँ के लोगों को जो है यूनानी अथवा यवन कहते हैं। ठीक है, और बात करें साथी यूनान देश की राजधानी आपका एथेंस है। आप याद रखेंगे, इसका कैपिटल भी अब पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? नागपुर में है, मुंबई में है, पुणे में है, या फिर सत्यप का हैदराबाद में? बताने का प्रयास करेंगे। ये दोस्तों 6 जनवरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का आरपीएफ SI के अंदर। ठीक है,
जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे से सिलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे पुणे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और बता दें दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो वह 1969 में जो कि इसकी स्थापना जो कि आपका भारत के जो है भारत सरकार के जो उपक्रम में हुई थी। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि इसका उद्देश्य जो कि आपका बैंक प्रबंधन में जो कि अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और दोस्तों आपका परामर्श का जो संचालन करना है साथी। और यह दोस्तों एक स्वायत्त संस्था भी है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथ ही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जो है ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द जो है जुड़ा हुआ है। लघु दौड़ से, ऊंची कूद से, शतरंज से या फिर साथ ही आपका तैराकी से। चलिए बताने का प्रयास करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 जनवरी 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे तैराकी यानी स्विमिंग, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद है साथी कि ब्रेस्ट स्ट्रोक जो कि आपका शब्द जो है ये तैराकी से संबंधित है साथी। और तैराकी से संबंधित अन्य शब्द जो कि आपका बैक स्ट्रोक, लैंड लाइन और डेक एंड लैप है साथी। और बता दें अगर फुटबॉल से बात किया जाए साथी, तो फुटबॉल जो कि आपका बैक, यहाँ पे बात किया जाए फुटबॉल, बैक और हिल दोस्तों। और याद रखिए अटैकर, सेंटर, फॉरवर्ड और दोस्तों स्पॉट, डायरेक्टर, फ्री किक जो है ये साथी जो कि आपका किससे संबंधित है, तो याद रखना फुटबॉल से। अगर क्रिकेट से बात किया जाए साथी, तो क्रिकेट से संबंधित इनिंग है दोस्तों, इनिंग्स है, स्टंप है, गोल्डन डक है और आपका एलबीडब्ल्यू है और दोस्तों आपका स्ट्रेट ड्राइव है। ठीक है, ये सभी सब क्या है साथी, तो याद रखना ये क्रिकेट से खिला शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है। लघु दौड़, रिले, मैराथन या फिर साथी आपका ताइक्वांडो। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास करेंगे। 12 जनवरी थर्ड शिफ्ट में आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे ताइक्वांडो, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी, याद रखिएगा कि ताइक्वांडो खेल जो कि आपका प्रतियोगिता का संबंध जो है साथी ये मार्शल आर्ट्स है साथी। और अन्य तीनों जो कि आपका श्रेणी लघु दौड़, रिले दौड़, मैराथन दौड़ उससे संबंधित है साथी। और बता दें कि जबकि आपका ताइक्वांडो एक दक्षिण कोरिया मार्शल आर्ट है साथी, जिसमें से आपका पंचिंग और आपका किनिंग तकनीक शामिल है साथी। और बता दें ताइक्वांडो सन 1988 में, ताइक्वांडो जो है साथी याद रखना कि सन 1988 में जो कि आपका ओलंपिक में जो है प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में जो है शामिल किया गया था। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे साथी, बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट बताते हैं जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। ठीक है, आगे आते हैं। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी साथी अभी तक वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करना। ठीक है, चलिए जो भी साथी को ये पीडीएफ चाहिए साथी, तो ये पेड पीडीएफ साथी जो आपको 100% आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के अंदर सिलेक्शन दिला सकती है। तो ये बस आप दिएगा व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप एक बार पीडीएफ को रिविजन करके जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, अगर आप आरपीएफ एसआई में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए पूछा गया साथी यहाँ पे कि मलेशिया की मुद्रा क्या नाम है। मलेशियाई दिनार, मलेशियाई डॉलर, मलेशियाई यूरो या फिर साथ ही आपका मलेशियाई रिगित। चलिए बताने का प्रयास करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है साथी, चलिए बताइए 11 का राइट आंसर। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट करें दोस्तों मलेशियाई रिगित, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों मलेशिया की जो है मुद्रा का नाम मलेशियाई रिगित है साथी। इसे 100 सेंट्स में जो कि आपका विभाजित किया गया है साथी। और याद रखिएगा मलेशियाई रिगित को जो है मलेशिया के जो केंद्रीय बैंक और दोस्तों याद रखिएगा बैंक नेगरा मलेशिया द्वारा जो जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे दिनार के बारे में नाम आया, तो दिनार जो कि आपका बहरीन, याद रखिएगा दिनार जो है साथी बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, अल्जीरिया, लीबिया आदि देशों की मुद्रा है। यूरो की अगर बात किया जाए साथी, तो यूरो जो है साथी याद रखिएगा यूरोपीय देशों में जो कि आपका यूरोजोन में जो कि आपका 19 देशों के लिए निर्धारित मुद्रा है यूरो। ठीक है, डॉलर के लिए अगर बात किया जाए साथी, तो डॉलर जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई और आपका कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर, अमेरिका, न्यूजीलैंड जैसे देशों में जो कि आपका डॉलर का जो है मुद्रा है साथी, आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी। यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किससे संबंधित है। अंडर वाटर हॉकी या फिर साथी आपका क्रिकेट या फिर साथी आपका रग्बी या फिर साथी आपका बेसबॉल। चलिए बताने का प्रयास करेंगे। आरपीएफ एसआई 2019 में 6 जनवरी को पूछा जा चुका है। ठीक है, जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथी, बता दें कि एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है साथी। और एशिया कप जो कि आपका पुरुषों का जो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि एशिया कप जो कि आपका वर्ष 1900 जो कि आपका 83 में जो कि आपका शुरू किया गया था साथी। और याद रखिए कि इस कप में जो कि आपका हांगकांग और आपका श्रीलंका, भारत और आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन 6 देशों की जो है क्रिकेट टीम भाग लेती है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथी। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय फिल्म और आपका टेलीविजन संस्था किस शहर में स्थित है। अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, मुंबई में या फिर साथी आपका पुणे में। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया साथी पुणे में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा साथी कि भारतीय फिल्म जो कि आपका और टेलीविजन संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है साथी। और इस संस्थान की जो स्थापना भारत सरकार द्वारा जो है सन 1960 में, कब साथी याद रखेंगे, सन 1960 ईस्वी में जो कि आपका पुणे स्थित जो कि आपका पूर्णवर्ती प्रभात जो कि आपका स्टूडियो में की गई है साथी। ठीक है, और याद रखिएगा तो यह संस्थान जो कि आपका भारत सरकार के जो है सूचना और आपका प्रशासन मंत्रालय के जो अंतर्गत एक जो है आपका स्वशासित संस्था भी है। ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि इनमें से कौन सा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, मणिपुरी, ओडिसी, रासलीला या फिर साथी आपका कुचिपुड़ी। चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए। ये आरपीएफ एसआई दोस्तों 6 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी से लटके दोस्तों, रासलीला एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें साथी कि रासलीला एक लोक नृत्य है साथी, और यहाँ पे बता दें कि रासलीला जो कि आपका उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का जो एक लोकप्रिय लोकनृत्य है साथी, लोकप्रिय लोकनृत्य है जो कि आपका राधा कृष्ण की जो है दोस्तों याद रखिएगा कहानी का जो चित्रित करता है। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य की बात किया है साथी यहाँ पे, तो बता दें आपका कि भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी और दोस्तों मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और आपका सत्रिया, ये सभी दोस्तों क्या है साथी, तो याद रखिएगा ये शास्त्रीय नृत्य है। इनमें से सत्रिया जो है साथी ये सबसे नया है और सबसे पुराना कौन है साथी, तो याद रखना भरतनाट्यम है। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से प्यारा सा कमेंट में इसका आंसर बताना। पूछा गया साथी यहाँ पे ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, यूरो है, पाउंड है, डॉलर है या फिर साथी आपका मार्क है। चलिए बताइए। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके साथी आप एक बार ये पीडीएफ को रिवीजन करके जाना। 100% साथी आपका सिलेक्शन आरपीएफ एसआई के अंदर इस बार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। बता दें साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे पाउंड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा साथी, पाउंड आप बिल्कुल याद रखेंगे। बता दें साथी यहाँ पे कि ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड जो कि आपका दोस्तों याद रखिएगा स्टर्लिंग है साथी, और बता दें कि यहाँ पे बता दें साथी कि पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम उसके क्षेत्र ऑयल ऑफ मैन जर्सी गवर्नेस और ब्रिटिश विदेश प्रदेश जैसे जो कि आपका दक्षिण जॉर्जिया और आपका दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह अंटार्कटिक जो कि आपका क्षेत्र और दोस्तों आपका ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र की जो है मुद्रा है। ठीक है, और बता दें साथी यूरो की अगर बात किया है साथी तो याद रखिएगा यूरो जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, साइप्रस और आपका जर्मनी, स्पेन आदि देशों की जो है मुद्रा यूरो है। ठीक है, आप याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा साथी आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। जो भी साथी इस बार आरपीएफ एसआई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बस आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज करके साथी ये पेड पीडीएफ ले लेना। ये पेड पीडीएफ साथी जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिला सकती है इस बार 2025 में। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए, वर्दी चाहिए साथी, तो आप ये पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करके जाना, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे आपको दिया जाता है, और अच्छे से ये पीडीएफ ले लेंगे और एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाते हैं साथी तो 100% आपका सिलेक्शन होगा उसी पीडीएफ के अंदर से। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो जरूर एक बार रिवीजन करके जाना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं साथी फिर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्शन बेस के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।